रेनेगेड इमॉर्टल चैप्टर 504 रोमन उर्दू स्क्रिप्ट। हेलो, वेलकम बैक टू माय चैनल बुक्स विद एआर। ठीक इसी लम्हे सुरमई लिबास ऑलसियर ने अचानक अपनी आंखें खोल दी। ये पहली बार था कि उसने अपनी आंखें खोली थी। उसकी आंखें सुरमई थीं। उसने वैंगलिन को देखा लेकिन एक लफ्ज भी नहीं कहा। ताहम जब ये निगाह उस पर पड़ी, वैंगलिन ने महसूस किया कि उसका ओरिजिन सोल लरज उठा और उसके कान गरजती बिजली की आवाज़ों से भर गए। मुझे परेशान मत करो। वैंगलिन का ओरिजिन सोल शिद्दत से लरज गया और वो अपने आसपास का होश खो बैठा। जब वो होश में आया तो सुरमई लिबास ऑलसियर बिना कोई निशान छोड़े गायब हो चुका था। अजीब। वैंगलिन का चेहरा तारीक हो गया और उसने खामोशी से कुछ देर सोचा। फिर उसने अपनी डिवाइन सेंस को फैलाया और दोबारा तलाश शुरू कर दी। उसने बाकी तमाम ऑलसियर्स के स्पेल्स को चेक करने का इरादा छोड़ दिया और इस अजीब सुरमई लिबास ऑलसियर को तलाश करना शुरू कर दिया। वक्त आहिस्ता आहिस्ता गुजरता गया। वैंगलिन ने अपनी पूरी ताकत से तलाश किया और एक बार फिर सुरमई लिबास ऑलसियर से मिलने में कामयाब हो गया। हर बार जब उसने कोशिश की, उसके किसी भी हमले का कोई असर नहीं हुआ और सुरमई लिबास ऑलसियर बिना कोई निशान छोड़े गायब हो जाता। चाहे उसने कितनी ही कोशिश की, वो ये मालूम नहीं कर सका कि सुरमई लिबास ऑलसियर कैसे गायब हुआ। छठी बार तक, सही कहने के लिए छठी बार, वैंगलिन ने सुरमई लिबास ऑलसियर को नहीं ढूंढा था, बल्कि सुरमई लिबास ऑलसियर ने वैंगलिन को ढूंढा था। इस दिन वैंगलिन पहले ही तलाश करना छोड़ चुका था और उसने वो 7 रंगों वाला स्पेल सीखने का फैसला कर लिया था। वो स्पेल उसके ख्याल में यहाँ का सबसे बेहतरीन स्पेल था। वो खामोशी से उस ऑलसियर के सामने खड़ा था जो 7 रंगों वाला स्पेल दिखा रहा था। जैसे ही उसने एक आह भरी और फैसला करने वाला था, एक आवाज ठंडी हवा की तरह उसके कानों में दाखिल हुई। क्या तुम ऑलसियर के डिसाइपल हो? वैंगलिन हैरान रह गया जब वो आहिस्ता से पीछे मुड़कर देखने लगा। सुरमई लिबास ऑलसियर एक भूत की तरह उसके पीछे 10 फीट के फासले पर नमूदार हुआ। उसी वक्त वो ऑलसियर जो 7 रंगों वाला स्पेल दिखा रहा था, स्पेल दिखाना बंद करके अपना सर उठाकर सुरमई लिबास ऑलसियर को देखने लगा। सुरमई लिबास ऑलसियर ने दूसरे ऑलसियर को घूरा, जिससे दूसरा ऑलसियर पीछे हटा और फासले पर गायब हो गया, जैसे कि वो सुरमई लिबास ऑलसियर से खौफजदा हो। वैंगलिन ने सर हिलाया और कहा, हाँ, मैं हूं। तुम यहाँ क्यों हो? सुरमई लिबास ऑलसियर की आवाज अभी भी सर्द थी। वैंगलिन ने पुरसुकून अंदाज में कहा, एक फॉरबिडन स्पेल चुनने के लिए। फॉरबिडन स्पेल? सुरमई लिबास ऑलसियर ने नफरत भरी नजर डाली। फिर उसने वैंगलिन को देखा और कहा, यह बहुत कम है कि वो किसी को यहाँ अंदर आने दे। मुझे डर है कि ये मेरे लिए था। वैंगलिन की आंखें चमक उठी और उसने पूछा, सीनियर, आप कौन हैं? सुरमई लिबास ऑलसियर ने वैंगलिन के सवाल का जवाब नहीं दिया, लेकिन एहतियात से वैंगलिन का मुआयना किया और पुरसुकून अंदाज में कहा, अपना डोमेन दिखाओ। वैंगलिन ने तेवरी चढ़ाई, लेकिन फिर फौरन पुरसुकून हो गया और अपना लाइफ एंड डेथ डोमेन बाहर निकाल लिया। थोड़ी देर बाद डोमेन उसके सर के ऊपर सियाह और सफेद रोशनी में बदल गया, फिर अचानक मिलकर लाइफ एंड डेथ स्क्रोल बन गया। सुरमई लिबास ऑलसियर की आंखें चमक उठी। फिर उसने सर हिलाया और कहा, मुझ पर हमला करो। बिना कुछ कहे वैंगलिन ने अपना हाथ उठाया और लाइफ एंड डेथ स्क्रोल अचानक उसकी गिरफ्त में आ गया। फिर उसने अचानक उसे खींचकर खोल दिया। इस वक्त वो ऐसा था जैसे आसमान लाइफ एंड डेथ डोमेन को कंट्रोल कर रहा हो। उसने सुरमई लिबास ऑलसियर को देखा और कहा, लाइफ एंड डेथ रीइंकार्नेशन। इसके साथ ही लाइफ एंड डेथ स्क्रोल पर बनी स्याह और सफेद पहाड़ और दरिया की पेंटिंग से स्याह गैस की लकीरें निकली। स्याह गैस की लकीरें वहशी ड्रैगन्स की तरह थी जब वो सुरमई लिबास ऑलसियर की तरफ लपकी। सुरमई लिबास ऑलसियर की आंखों से एक सुरमई चमक निकली जो खला को चीरती हुई वैंगलिन की आंखों में जा पड़ी। और जो सुरमई गैस वहशी ड्रैगन्स की तरह सुरमई लिबास ऑलसियर की तरफ बढ़ रही थी, वो खामोशी से उसके सामने ढेर हो गई। लाइफ एंड डेथ डोमेन। सुरमई लिबास ऑलसियर ने वैंगलिन को देखा और कहा, ऑलसियर की तुम्हें यहाँ आने देने की वजह शायद ये थी कि तुम मेरा सेलेस्टियल स्लॉटर आर्ट हासिल करो। वो शायद देखना चाहता था कि तुम्हारी किस्मत में ये स्पेल सीखना है या नहीं। सेलेस्टियल स्लॉटर आर्ट कोई सेलेस्टियल स्पेल नहीं है, ये एक नामालूम दर्जे के सेलेस्टियल स्पेल की नकल है। ये सेलेस्टियल टैक्टिक तुम्हारे लाइफ एंड डेथ डोमेन के साथ बहुत अच्छा मिलता है। ताहम मेरा सेलेस्टियल स्लॉटर आर्ट सीखने के लिए तुम्हें मुझसे एक वादा करना होगा। वैंगलिन का चेहरा पुरसुकून था जब उसने कहा, बोलिए। सुरमई लिबास ऑलसियर की आंखें सर्द थीं जब उसने आहिस्ता से कहा, एक बार जब तुम सेलेस्टियल स्लॉटर आर्ट इस्तेमाल करो, तुम्हें अपने दुश्मनों को जिंदा नहीं छोड़ना होगा। अगर तुम मुझसे ये वादा कर सकते हो तो मैं तुम्हें यह सिखा दूंगा। वैंगलिन ने कुछ देर सोचा, फिर वो हल्का सा मुस्कुराया और अपना सर हिला दिया। मैं इसे नहीं सीखूंगा।
इसके साथ ही उसने सुरमई लिबास ऑलसियर के सामने अपने हाथ जोड़े और वापस मुड़कर चल पड़ा। सुरमई लिबास ऑलसियर की आंखें चमक उठीं। उसने अपना दायां हाथ लहराया और एक सुरमई गैस की लकीर अचानक उसकी हथेली में नमूदार हो गई। ये सुरमई गैस की लकीर एक तेज तलवार की तरह थी। एक मामूली से इशारे के साथ सुरमई गैस एक बुलंद चीख के साथ वांगलिन की तरफ लपकी। वांगलिन अचानक पीछे मुड़ा। उसकी आंखें पुरसकून थी जब उसने सुरमई लिबास ऑलसियर को घूरा। सुरमई गैस वांगलिन के पास से गुजरी और 10,000 फीट से जायद फासले पर एक ऑलसियर पर जा लगी जो एक स्पेल की प्रैक्टिस कर रहा था। उस ऑलसियर को बचने का मौका भी नहीं मिला। सुरमई गैस उसे सीधा जा लगी। फिर उसका जिस्म लर्जा और धुएं के बादल में गायब हो गया। उसी वक्त धुएं के बादल से एक सुरमई रोशनी की किरण वापस सुरमई लिबास ऑलसियर की तरफ उड़कर आई, जिससे पता चला कि ये एक पेचीदा सील था। सुरमई लिबास ऑलसियर ने पुरसकून अंदाज में कहा, ये सील सेलेस्टियल स्लॉटर आर्ट से बनता है। केलिंग रोड को इस्तेमाल करते हुए लाइफ फोर्स हासिल करना और लाइफ फोर्स को अपने गिर्द घुमाना ताकि लाइव सील्स बनाएं। तुम्हारे पास जितने ज्यादा ये सील्स होंगे, तुम्हारी डिफेंस उतनी ही मजबूत होगी। मेरे पास लाखों ऐसे सील्स हैं, इसलिए अगर प्लैनेट तियान यून फट भी जाए तो भी मुझे कुछ नहीं होगा। तुम ये स्पेल नहीं सीखना चाहते? वांगलिन ने कुछ देर सोचा और फिर पूछा, मुझे ये सीखना क्यों जरूरी है? सुरमई लिबास ऑलसियर ने सद लहजे में कहा, तुम छठे शख्स हो जिसे ऑलसियर ने अंदर भेजा है। मुझे 7 का अदद पसंद नहीं है, लेकिन मेरा ऑलसियर के साथ एक वादा भी है। तहम अगर तुम अभी भी गुजरना चाहते हो तो फिर भूल जाओ। वांगलिन ने अपने सामने वाले शख्स को देखा और अचानक कहा, आपका मेरे मास्टर के साथ क्या रिश्ता है? सुरमई लिबास ऑलसियर ने सर्द नजरों से वांगलिन को देखा। उसने अपना दायां हाथ लहराया और सुरमई गैस की एक लकीर एक जेट की शक्ल इख्तियार करके बिना कोई निशान छोड़े गायब हो गई। वांगलिन के चेहरे पर सोचने वाले तासुरात नमूदार हुए। थोड़ी देर बाद उसने सुरमई गैस से बनी जेट को पकड़ लिया। जिस लम्हे उसने जेट को छुआ, उसके गिर्द की 7 रंग की दुनिया अचानक बदल गई। ऐसा लगा जैसे दुनिया उलट पुलट हो रही है और उसकी नजर धुंधला गई। जब उसकी नजर वापस आई तो वो वापस टावर की चोटी पर था। उसके सामने ऑलसियर की आंखों में एक पुरअसरार रोशनी थी। उसने वांगलिन के हाथ में मौजूद जेट को घूरा और अपनी दाढ़ी सहलाई। सेलेस्टियल स्लॉटर आर्ट, खूब। वांगलिन ने कुछ नहीं कहा, लेकिन उसने आहिस्ता से अपनी तेवरी चढ़ा ली। ऑलसियर ने वांगलिन को देखा और हंसा। ज्यादा मत सोचो, वो शख्स तुम्हारे मास्टर का दूसरा ओरिजिन सोल है। मैंने उसे तब कल्टीवेट किया था जब मैं 9 उम्र था। ताहम जब मैं येनन यांग स्टेज पर था, कुछ मामलात की वजह से मुझे उससे अलग होना पड़ा। सेलेस्टियल स्लॉटर आर्ट उस सर्वाइवल से मिलता है जिसकी तुमने ख्वाहिश की थी। वांगलिन ने कुछ देर सोचा और फिर जेट को रख दिया। उसे ऑलसियर की हर बात पर यकीन नहीं था, लेकिन वांगलिन बहुत मक्कार था, इसलिए उसने अपने चेहरे पर इसका कोई इजहार नहीं किया और सर हिला दिया। ऑलसियर ने खला में हाथ बढ़ाया और फौरन एक बनफशी रोशनी नमूदार हुई। बनफशी रोशनी एक बनफशी अंगूठी में बदल गई। अंगूठी को एहतियात से देखने के बाद उसने उसे वांगलिन की तरफ फेंका और कहा, ये रोशनी 7 रंग की रोशनी में से बनफशी रंग से बनी है। ये तुम्हारी जिंदगी बचाने वाला खजाना होगी। ये खजाना एक लेट स्टेज असेंडेंट कल्टीवेटर की पूरी ताकत को 2 बार रोक सकता है। ताहम तुम्हें ये याद रखना होगा कि अगर तुमने सेक्ट के कवानीन तोड़े तो मैं इसमें से एक हमला हटा दूंगा। 2 बार कवानीन तोड़े तो इस खजाने का कोई असर नहीं होगा। पर्पल डिवीजन का दूसरा डिसाइपल जो तुम्हारे हाथों मारा गया था, उसने इतने सालों में अपनी जिंदगी बचाने वाला खजाना एक बार इस्तेमाल किया था और फिर एक बार सेक्ट के कवानीन तोड़े थे, वरना तुम्हारे लिए इतनी आसानी से उसका ओरिजिन सोल हासिल करना मुमकिन न होता। ताहम क्योंकि ये वही था जिसने पहले कई बार तुम पर हमला करने की कोशिश की थी, मैं इस मामले की पैरवी नहीं करूंगा। लेकिन वांगलिन, याद रखना कि दूसरी बार ऐसा नहीं होगा। वांगलिन ने अंगूठी कबूल कर ली। उसे अपनी उंगली में पहनने की बजाय उसने अपने बैग ऑफ होल्डिंग के अंदर रख दिया और कहा, शुक्रिया मास्टर। ऑलसियर ने सर हिलाया। फिर उसने अपनी आस्तीनें लहराई और कहा, मैंने तुम्हें एक फॉरबिडन स्पेल सिखा दिया है और एक जिंदगी बचाने वाला खजाना भी दे दिया है। तुम वापस जा सकते हो। इसके साथ ही वो मुड़ा और टावर की तरफ चल पड़ा। वांगलिन ने कुछ कदम पीछे हटाए, फिर अचानक अपना सर उठाकर कहा, मास्टर, डिसाइपल ट्रेन करने के लिए सेक्ट छोड़कर जाना चाहता है। ऑलसियर ने पीछे मुड़कर नहीं देखा, लेकिन उसकी आवाज आई,
मेरी हेवनली फेट सेक्ट का एक डिसाइपल सिर्फ तभी सेक्ट छोड़कर ट्रेन करने जा सकता है जब वो एक मैसेंजर के तौर पर जाए। मेरा टोकन लो और स्टार सर्विस कोड जाओ और रैंक 6 से नीचे का कोई कल्टीवेशन कंट्री चुनो ताकि वहां मैसेंजर बनकर जा सको। ताहम 3 महीने में ईस्टर्न डीमन सी पहुंचने में देर मत करना। इसके साथ ही ऑलसियर का जिस्म टावर में दाखिल हो गया और बिना कोई निशान छोड़े गायब हो गया। एक सफेद टोकन टावर से उड़कर निकला और वांगलिन के हाथ में आ गिरा। उसी वक्त एक नर्म कुव्वत टावर से फैलने लगी जिसने वांगलिन को पहाड़ से नीचे धकेल दिया। 50 किलोमीटर से ज्यादा दूर वांगलिन की आंखों में एक पुरअसरार रोशनी झलक रही थी जब उसने एक बार फिर काले और सफेद पहाड़ों को देखा और फिर तेजी से वहां से निकल गया। स्टार सर्विस कोर्ट रेड डिवीजन के ऊपर थी। मेन सेक्ट छोड़ने के बाद वांगलिन ने वक्त ज़ाया नहीं किया और सीधा रेड डिवीजन की तरफ बढ़ गया। रेड डिवीजन के पहाड़ की चोटी से मुसलसल सुर्ख रोशनी निकल रही थी जिसने इलाके को ढक लिया था और उसे खून के समंदर जैसा बना दिया था। वांगलिन का जिस्म तेजी से रेड डिवीजन की तरफ उड़ा। जैसे ही वो दाखिल होने वाला था उसने एक सर्द आवाज सुनी जो चिल्ला रही थी, आने वाले रुक जाओ। वांगलिन ने एक लफ्ज भी नहीं कहा और ऑलसियर का दिया हुआ टोकन फेंका और रेड डिवीजन में घुस गया। जब चिल्लाने वाले ने टोकन देखा तो उसने एक सर्द हूंफ की लेकिन वांगलिन को अंदर घुसने से नहीं रोका। वांगलिन के दाखिल होने के बाद खला में लहरें उठी और सुर्ख लिबास पहने एक अधेड़ उम्र आदमी बाहर निकला। उसने सर्द नजरों से देखा जहां वांगलिन गायब हुआ था और अपने आप से बड़बड़ाया, पर्पल डिवीजन का 7वां भाई। थोड़ी देर बाद वांगलिन ने रेड डिवीजन को छोड़ दिया और मगरिब की तरफ देखा। रैंक 5 कल्टीवेशन कंट्री लिन यूए। उम्मीद है आपको ये वीडियो पसंद आई होगी। अगर आपको ये पसंद आई है तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करें, इस वीडियो को लाइक करें और अपने दोस्तों के साथ शेयर करें। अगली वीडियो तक के लिए अल्लाह हाफिज़।